हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में, शिवम स्टडी स्टेशन में। कहा? शिवम स्टडी स्टेशन में। मैं आज आप लोगों के साथ दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सभी में जो आपकी जीके जीएस के पोर्शन है सबको इंक्लूड करके विथ स्टैटिक जीके, विथ करंट अफेयर, सबको इंक्लूड करके मैं अपने इस वीडियो में करा रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो देरी न करते हुए अपने डायरेक्ट कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। क्या है, हमने 2 पार्ट करा चुका है और ये हमारा तीसरा पार्ट है। क्या है? दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जीके जीएस, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है? क्या है, आपके एग्जाम से लेकर सिलेक्शन तक कौन? शिवम स्टडी स्टेशन आपके साथ है। ठीक है? विद्या से ही विजय। कहा जाता है ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। ठीक है? अब चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक प्यारे से छोटे से कोटेशन के साथ। क्या है कि सोचा है तो पूरा होगा। क्या कि सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। क्या? पहले खुद से लड़ना होगा। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से। क्या है कि उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पहले बना एक प्राचीन मंदिर किस सामग्री से बना था? किसकी बात कर रहा है? आपके यूपी स्पेशल है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस का चल रहा है ना, तो ये आपके यूपी स्पेशल के पोर्शन से है। क्या है? लकड़ी से बना था, मिट्टी की ईंट से बना था, या मिट्टी और घास फूस से बना था, या पकी हुई ईंट से बना था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आपके पकी हुई ईंट से बना था। ठीक है? अब क्या है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? कहां किया गया था? आपके सिक्किम में, मिजोरम में, या नागालैंड, या मणिपुर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपके सिक्किम में किया गया था। ठीक है? कहां किया गया था? आपके सिक्किम में। फिर क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था, जिन्होंने लगभग 298 से 272 ईसा पूर्व में शासन किया? किसका पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, या वासुदेव? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? बिंदुसार। किसका? चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। फिर क्या है कि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? क्या पूछा है? जिसे आप सुहाग नगरी कहते हैं। ठीक है? पहले तो ये पॉइंट इसके बारे में आप लोग नोट करिए और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है? क्या कहते हैं? सुहाग नगरी। आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा, सुहाग नगर। ठीक है? फिर क्या है? चिकनकारी आपकी लखनऊ की। कहां की? लखनऊ की, जिसे आप नवाबों का शहर भी कहते हैं, नवाबों का शहर। ठीक है? कहां का? नवाबों का शहर। ठीक। फिर कांच की चूड़ी। फिर पीतल नगरी आप मुरादाबाद। ठीक है? ताला नगरी अलीगढ़। ठीक है? इसी तरह हम जब डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कराएंगे तो उसमें सभी प्रोडक्ट को और सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर कर देंगे। ठीक है? तो फिरोजाबाद किससे पूछा है? सुहाग नगरी, जिसे कहते हैं कांच की चूड़ियां। और सिंधु घाटी सभ्यता में कांच की चूड़ियां कहां से मिली थी? कालीबंगा से। याद रखते रहिए, जो फैक्ट आ रहा है आप लोग रटते चलिए, याद हो जाएगा, साथ साथ हमारे बोलते भी चलिए आप लोग। ठीक है? फिर क्या है कि भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कौन सा संगठन कार्य करता है? कौन सा संगठन कार्य करता है? केंद्रीय सूचना आयोग, या केंद्रीय अन्वेषण आयोग, या राष्ट्रीय जांच एजेंसी, या प्रवर्तन निदेशालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। कौन सा? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। फिर क्या है? रक्त की खोज किसने की थी? कौन किए थे? आपके लुई पास्चर, या टॉमस ऑस्टिन, कार्ल लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? कौन थे इसके? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, किसका? सेल
पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है। नाभिक, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ए बी सी डी हो गया। ठीक है, इसी का नाम है। ठीक, तो किसको कहा जाता है? सेल पावर हाउस किसे कहते हैं आप? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, फिर भारत में सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? देखिए, अभी वर्तमान में हमारे पास पीपीटी चेंजर है और यहां से इंफ्रारेड निकलती है आपकी। ठीक है, रिमोट से। किधर से? रिमोट से। और किरणें की बात किया है ना, इंफ्रारेड। तो भारत में टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? आपके औरक तरंग। कौन है? इंफ्रारेड। ठीक है, फिर हरित क्रांति के संबंध किससे है? पहले ये हरित क्रांति की जनक आपके भारत में एमएस स्वामीनाथन थे। एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, आप लोगों को विजुअल हो रहा होगा। फिर दूध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति, जिसके वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन। ठीक है, फिर किससे था? ये पूछा है कि हरित क्रांति संबंध है आपके गेहूं उत्पादन से। किससे? गेहूं उत्पादन से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भोजपुरी आपकी बिहार। ठीक है, अवधि आपके अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र। ठीक है, हिंदी आपकी हो जाएगी। और ब्रज भाषा में जैसे आगरा हो गया, मथुरा हो गया, आपके यहाँ पे आपके क्या बोली जाती हैं? ये सब ब्रज भाषा यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? क्या पूछा है? कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ होगा? आपके राजस्थान राज्य में। ठीक है, कहाँ? राजस्थान राज्य में। फिर क्या है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1945, 1947 या 1950 या 1960? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए 1945 में। फिर क्या है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी तो आपके उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। ठीक है, फिर गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, धौलागिरी या नंदा देवी, इसके बारे में बता ही चुका हूं। तो इसका होगा गार्डविन ऑस्टिन, किसको आप K2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? K2। ठीक है, फिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से, जिसे आप सूखा रोग कहते हैं। डी की कमी से, डी की कमी से होता है ये आपके। फिर ग्वाइटर, जिसे आप घेंघा कहते हैं, घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर किसका पूछा है? विटामिन सी से आपके स्कर्वी होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। ठीक है, यही सब एग्जाम में पूछता है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं आता है। ठीक है, फिर क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किसके किनारे विकसित हुई थी? आपके सिंधु रिवर के। 1921 में दयाराम साहनी इसको खोजे थे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी के यहाँ जो नदी थी वहां पे यह उसके किनारे डेवलप हुई थी। ठीक है, हम जब एक हिस्ट्री का पोर्शन लेके चलेंगे उसमें आपको थ्योरी सब करा देंगे एकदम अच्छे से, बिल्कुल टू द पॉइंट। क्या पूछा है? पंचशील सिद्धांत की घोषणा कब हुई थी? ए 1945, बी 1954, सी 1950, डी 1962। तो पंचशील सिद्धांत 1954। ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीकी किस क्षेत्र से संबंधित है आपके? किसका? ब्लॉकचेन। कृषि, वित्त और क्रिप्टो करेंसी, चिकित्सा, वस्तुकार। तो ब्लॉकचेन आप लोग सुने होंगे, किसमें है? वित्त और क्रिप्टो करेंसी। किसमें? वित्त और क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गई थी? पंचायती राज योजना,
बी इंदिरा आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, डी स्वच्छ भारत मिशन। तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जो गारंटी अधिनियम। ये कहता है कि हम प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिवस, क्या है, 100 दिवस का कार्य दिलाएंगे, ठीक है, इसके थ्रू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के थ्रू। भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा किस संविधान संशोधन के साथ बढ़ी? किसके संविधान संशोधन के साथ बढ़ी? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? तो कब? 1976 में हुआ था ये आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में, याद रखिएगा ये पॉइंट। फिर क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव आपके जो होता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। आप लोग इससे परिचित होंगे, किससे? CO2 से। तो ये आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर क्या है? भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता या बंधुता शब्द कहां से लिए गए हैं? कहां से लिए गए हैं आपके? प्रेमबल से, DPSP से, मौलिक अधिकार से या नागरिक कर्तव्य से? पहले तो आप जानिए कि DPSP आपके नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। ये आपके संविधान के भाग 4 में है। कहा है? भाग 4 में, ठीक है। आप लोग इसको याद करते रहिएगा। फिर क्या है? प्रेमबल से। कहा? आपके प्रस्तावना से, ठीक है। भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था को लाया गया है? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 इस्टेब्लिश हुई थी। कब? याद रखिएगा आप लोग, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, जिसके हेड आपके कौन होते हैं? पीएम यानी प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? पृथ्वी की परतों की गति, ग्रहों की गति से तो केपलर का नियम हो जाएगा, फिर नदियों का बहाव, फिर परिवर्तन निर्माण, सॉरी। तो फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किससे है? आपके पृथ्वी की परतों से। डिसबैलेंस जब परत होती है तो उसी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू समझाया गया है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर, याद रखिएगा आप लोग 28 दिसंबर 1885, ठीक। दिसंबर, ठीक है, 1885। गीता गोविंद किसने लिखी थी आपकी? तुलसीदास, कालिदास, जयदेव या सूरदास? ठीक है, कौन थे आपके? जयदेव थे। गीता गोविंद किसने लिखी थी आपके? जयदेव ने लिखी थी, ठीक है। फिर क्या है? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं आपके? नाट्यशास्त्र कालिदास, भरत मुनि, बाण भट्ट या विष्णु शर्मा? विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखे थे, पंचतंत्र की कहानियों के लिए इनको जाना जाता है। कालिदास से या भरत मुनि थे। तो नाट्यशास्त्र कौन लिखे थे आपके? भरत मुनि। कौन लिखे थे? भरत मुनि, ठीक है। फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट इतिहास का क्वेश्चन है ये। कौन किया था? 1320 रघुनाथ नायक, 1336 हरिहर और बुक्का, 1351 कृष्णदेव राय या 1400 देवराय प्रथम? तो पहले तो जानिए विजयनगर साम्राज्य, इससे पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य का भरण पोषण कौन नदी करती है? तुंगभद्रा रिवर, याद रखिएगा। कौन? तुंगभद्रा नदी। इसको स्टेब्लिश कौन किया था? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। 1336 में इन्होंने ही स्टेब्लिश किया था इसको, यानी इसकी स्थापना की थी। कौन किया था? 1336 में हरिहर और बुक्का नामक के 2 भाई थे, ठीक है। तो ये रही हमारी क्लासेस, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करके विथ करंट अफेयर, विथ स्टैटिक करा दिया हूं, ठीक है। तो मैं इस बोर्ड पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल शिवम स्टडी स्टेशन पे डलवा दूंगा। आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, या तो आप सर्च करिए @शिवम स्टडी स्टेशन विदाउट स्पेस। जब टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा,
आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहीं पे आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। चाहे तो आप वीडियो को पोस्ट करके हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, ठीक है। आप हमारे चैनल शिवम स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, दबा के सब्सक्राइब करिए। हमने इसमें बहुत से टॉपिक पे वीडियो कवर करा दिया है, बिल्कुल सहज और सरल भाषा में, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपके कंटेंट है, ठीक है, इधर उधर से कहीं से कुछ नहीं। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।